हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। फॉरेक्स मार्केट का A to Z सारी चीज़ें सिखाऊंगा गाइस। जो अगर फॉरेक्स मार्केट जानता भी नहीं होगा वो भी ये चीज़ें कर लेगा, वो भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख जाएगा। अकाउंट ओपनिंग से लेके फर्स्ट ट्रेड कैसे करना है वहाँ तक, स्टॉप लॉस टारगेट, सारी चीज़ें गाइस A to Z सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और गाइस, ये सारी चीज़ें मैं आपको मोबाइल से सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने लोग हैं सब मोबाइल से ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको मोबाइल से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। अभी हम अकाउंट ओपनिंग पेज पे चलते हैं। गाइस, अभी हम अकाउंट ओपनिंग पेज पर आ चुके हैं और गाइस हम अपना अकाउंट एक्सनेस ब्रोकर में ओपन करने वाले हैं, क्योंकि एक्सनेस फॉरेक्स मार्केट का बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल और बहुत अच्छा ब्रोकर माना जाता है। इस ब्रोकर में ऑलमोस्ट गाइस जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर एक्सपर्ट जो हैं वो सब एक्सनेस का ही यूज़ करते हैं और हम एक्सनेस में ही अपना अकाउंट बनाने वाले हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो और आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अब गाइस हमें यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। आगे का प्रोसेस धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा गाइस, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी हम क्रिएट अकाउंट पे आ चुके हैं। अब आपको गाइस यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना। हम अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें इंडिया सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस से आप अकाउंट बनाना चाहते हो, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। हम गाइस अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल लेते हैं। ओके गाइस, अभी हमने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल लिया है। अब उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखो गाइस, अब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना है गाइस। अब आपको एक बार यहाँ पे कट कर देना। ओके, ये देखो टर्मिनल है, हमें इस पे ट्रेड नहीं करना है। हमें जो एक्सनेस का टर्मिनल है इस पे ट्रेड नहीं करना है। हम जो एक टर्मिनल आता है मेटा ट्रेडर 5 के नाम से, उस पे हम ट्रेड करने वाले हैं। तो हमारा जो ब्रोकर है उसको हम लिंक करने वाले हैं। फर्स्ट आपको देखो गाइस, हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। अब एक्सनेस प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर गाइस आपको पर्सनल एरिया पर क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद गाइस अब देखो यहाँ पे अब आपको अपना प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। अब आपको गाइस कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अब आप खुद ही देखोगे, आप समझते चले जाओगे। अब आपको गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपका ईमेल वेरीफाई पहले करेगा, आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, आपको OTP फुलफिल यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके गाइस, अभी हमने OTP डाल दिया। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखो हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर गाइस आपको फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करना है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू फ़ोन पर क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। एक चीज़ ध्यान रहेगा, इस ये जो +91 है ये चीज़ आपका सिलेक्ट हो। अब उसके बाद देखो हमने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। अब उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको गाइस फ़ोन नंबर पर भी OTP आएगा, आपका फ़ोन नंबर भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी हमारा OTP आ चुका है, हम अपना OTP डाल लेते हैं। ओके गाइस, अभी हम अपना OTP डाल चुके हैं। अब आपको अगेन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखो अगेन अब हमारा क्या हो चुका, हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है, हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। 2 चीज़ अब हमारा वेरीफाई। अब मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्रूफ। अब आपको कंप्लीट नाउ पे अगेन क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको वही नाम देना है जो आपको डॉक्यूमेंट में देना है। अब आपको यहाँ पर वही नाम देना है जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, जो आपके आधार कार्ड में हो। तो गाइस हम यहाँ पर अपना नाम डाल लेते हैं। नॉर्मली देखो मुझे वेरीफाई नहीं करना है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, उसमें मैं आपको सब चीज़ें प्रोसेस करके बताने वाला, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ गाइस। ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने नाम रख दिया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी गाइस आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपका हो, रियल डॉक्यूमेंट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो वही सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। हमारा महाराष्ट्र नॉर्मली हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है, बहुत बड़ा एड्रेस नहीं डालना है गाइस, नॉर्मल आपको, जैसे मैं मुंबई से हूँ, मुंबई 4 लाख
72। आप अपना पिन कोड डाल दो और अपना एरिया बस डाल दो, बस इतना ही। अब आप जेंडर सिलेक्ट कर लो, अगेन आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। आई थिंक गाइस आप समझ पा रहे हो। कोई भी चीज़ें हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो अगर आप अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने लगेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। हम इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया गाइस, प्लीज़ सिलेक्ट योर सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम गाइस ये कर लेते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगेन फिर से आ गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गाइस आपके इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, तो आपको जितना भी जो ठीक लगे जहाँ पे आप हो कुछ भी आप, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस एजुकेशन इन नॉर्मल सिलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल सर्विस, हम फाइनेंशियल सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे आंसर देने जाना। अब आपको 20,000 वाला वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। कम वाला, ये जैसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है तो कम वाला ही सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो गाइस। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला सेल्फ वाला। फिर अगेन आ गया व्हाट इज़ योर ईयरली इनकम आफ्टर टैक्सेस, यहाँ पे भी आप नीचे वाला सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अगेन आ गया ट्रेड के बारे में, फिर लेस देन 10 ट्रेड, इस पर आप सिलेक्ट कर लो। ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे गाइस, आप इसको जवाब दिए बिना आप आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हो। अब अगेन आ चुका है, हम यहाँ पर गाइस ये लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी सिलेक्ट कर लो, इससे कोई बहुत ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है गाइस, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे आपके मंथली इनकम के बारे में ऐसे कुछ नॉर्मल पूछ रहा है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, बस नॉर्मल अपने हिसाब से सिलेक्ट करते जाओ। अब यहाँ पे अगेन पूछ रहा है गाइस आपके ट्रेडिंग प्लान के बारे में, यहाँ पे पूछ रहा है गाइस, तो यहाँ पे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगेन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे गाइस आपके किस में ट्रेड करना चाहते हो वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम फॉरेक्स करेंसी पेयर्स पे सिलेक्ट कर लेते हैं और मेटल वाले पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दोनों सिलेक्ट, कोई भी। अब देखो ये जो पूछ रहा है यहाँ पे किस में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं दोनों में ट्रेड करना चाहता हूँ। बहुत सारे, सब चाहो आप सिलेक्ट कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब यहाँ से ये पूछ रहा है आप एक्सनेस के बारे में कहाँ से जाने, तो आप यूट्यूब पे क्लिक कर दो। फिर अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। देखो अभी ये हमारा अब लास्ट जो ऑप्शन रह गया वेरीफाई आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखो अपलोड, देखो यहाँ पे जो नाम है वो नाम ही गाइस आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए जो आपने नाम डाला है। अब आप यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे गाइस पूछ रहा है क्या आप यूएस से हो, तो आप नॉन सिलेक्ट कर दो गाइस, नॉन सिलेक्ट कर दो, क्योंकि आप यूएस से नहीं इंडिया से हो। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे पूछ रहा है किससे आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड। अब आप यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे देखो गाइस दो चीज़ हैं। अब नीचे आओगे यहाँ पे नीचे, तो आपको यहाँ पे 2 फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फर्स्ट जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज का भी आपको एक फ़ोटो खींच के अपलोड करना पड़ेगा और बैक पेज का भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। 24 आवर्स के अंदर गाइस आपका सब क्लियर हो जाएगा 110%। बट आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, फ़ोटो अच्छे से क्लियर हो, सब चीज़ें आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अच्छे से दिखे, तो आपका 24 आवर्स में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 फोटो आपको फ्रंट पेज बैक पेज दोनों का आपके क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपका जो है इसका काम ख़त्म हो जाएगा, 24 आवर्स के बाद हो जाएगा। अब जब 24 आवर्स बीत जाए फिर आपको गाइस यहाँ पे आना है। देखो अकाउंट नहीं बीता है तब भी ये प्रोसेस आप कर सकते हो। देखो यहाँ तो अभी देखो हमारा लास्ट जो बचा हुआ है यही वाला बचा हुआ है, हमने किया नहीं क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट है। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस मैं आपको सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहीं पे नीचे जब देखोगे आप माई अकाउंटेंट्स में एक डेमो है, एक रियल है। अब यहाँ पर गाइस आपको जो ये न्यू दिख रहा है ना, देखो ये डेमो है, ये रियल है। रियल पे आपको रहने देना है, फिर ये न्यू पे क्लिक कर देना। ओके, अब देखो ये मेटा
MT5 आपको यही रहने देना है। अब यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड अकाउंट बहुत सारे, देखो स्टैंडर्ड अकाउंट, प्रो अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट है, देखो जीरो, स्टैंडर्ड क्लाइंट, ऐसे कुछ बहुत सारे अकाउंट है। तो आपको स्टैंडर्ड वाला जो है ना गाइस, स्टैंडर्ड वाला यही वाला आपको सिलेक्ट करके रखना है। इसमें क्या है, मिनिमम डिपॉजिट $1 भी हो सकता है, अगर फीचर है तो हो जाएगा। अब स्प्रेड वगैरह देखो, इस पे जो स्प्रेड लिखा हुआ है ये आपके चार्जेस हैं, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें कोई कमीशन वगैरह नहीं लिखा है, देख सकते हो आप, नो कमीशन। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे डेमो है, यहाँ पे रियल है, आपको रियल अकाउंट पे ही रहने देना है। अब जो ये मैक्स लीवरेज है, अब आप यहाँ पे 2000 जो है 2000 वाला ही रहने दो। अब यहाँ पे आप करेंसी, मैं आपको एडवाइस करूँगा गाइस INR में ही आप रखो, INR में रखो। इसके लॉजिक, इसके पीछे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर आपका $5 लॉस होगा तो आपको कम लगेगा, अगर आपका 500 रुपये लॉस होगा तो आपको ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैं गाइस INR में सिलेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि जब हमारा डॉलर में लॉस होता है तो हमें कुछ फील नहीं होता कि हमारे पास से पैसा जा रहा है, लेकिन जब INR में लॉस होता है तो हमें फील होता है कि हमारे पास से पैसा जा रहा है। इसलिए गाइस अपना जो करेंसी है INR में ही सिलेक्ट करके रखना। ओके, INR हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। अब यहाँ पे जो हम मेटा 5 से कनेक्ट करने वाले हैं आगे, वहाँ पे ये पासवर्ड काम में आने वाला। यहाँ पे भी हम वही पासवर्ड डालने वाले जो हमने अकाउंट ओपनिंग समय डाला था, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ओके गाइस, अभी हमने पासवर्ड डाल दिया। अब आपको क्रिएट एस अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ओके, अभी यहाँ पे देखो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जो 3 डॉट है, यहाँ पे आप क्लिक करके रीनेम अकाउंट, यहाँ पे आप कोई भी एक अकाउंट नाम अपना डाल सकते हो। हमने सिंपल सा RT डाल दिया है। एक सेकंड, अभी ये हमारा प्रोसेस हो रहा है गाइस। ओके गाइस, देखो अभी हमारा हो चुका है। यहाँ पे गाइस हमारा 2 अकाउंट है, लेकिन इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है गाइस, इससे हमें कोई भी, इसको हम इसमें कर देते हैं। अभी ये गायब हो चुका, हमें इससे मतलब है। देखो एक्सनेस में एक और फीचर है कि हम मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक ही अकाउंट से और भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब उसके हिसाब से देखो, अभी फिर से हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आकर फिर से हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें अलग से पैसा डाल के फिर से उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस क्लियर हो गया। अब आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, मेटा ट्रेडर 5 फॉरेक्स स्टॉक। ये आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसी में हम अपना आगे का प्रोसेस करने वाले गाइस, इसी में हम अपना आगे का प्रोसेस करने वाले। देखो हमारे पास ये डाउनलोड है, अभी अपडेट कर रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी ये अकाउंट हम ओपन करते हैं, वहाँ पे मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गाइस, अभी ये मेटा ट्रेडर 5 पर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब आप ये इसका इंटरफेस आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो चार्ट दिखेगा हमें, इसका कॉर्ड्स में यहाँ पे हमें जिसमें पेयर्स दिखेंगे, हमारे पास 2 पेयर्स हैं। अभी देखो ये हमारा रियल अकाउंट है पहले से, देखो ये हमारा रियल अकाउंट है, इसको हमने कनेक्ट करके रखा है। एक दूसरा अकाउंट हमने कनेक्ट करके रखा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डेमो अकाउंट है, अभी एक रियल अकाउंट है। इसी में हम आपको अपना जो अभी जो क्रिएट किया है वो लिंक करना बताएंगे, वो भी लिंक करके मैं दिखा दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ लिंक कैसे करना है। फिर उसको डिलीट करके आगे का प्रोसेस मैं रियल अकाउंट में दिखाने वाला हूँ। अभी देखो, अभी हम एक बार एक्सनेस में चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी हम अगेन एक्सनेस में आ चुके हैं। अब यहाँ पर गाइस आपको 3 लाइन जो दिख रहा है, 3 डॉट, इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे मैनेज योर सेगमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, सॉरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपके अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आ गया, आपका जो नेम है, जो मेटा 5 में नेम शो करने वाला यही शो करने वाला RT। और यहाँ पे देखो गाइस ये जो सर्वर है ना, सर्वर आपको ध्यान देना है, एक्सनेस MT5 रियल 17, ये आपको ध्यान देना। अब आपको जो लॉगिन है ना MT5 लॉगिन, बस इसको कॉपी कर लेना। ओके, बाकी आपको ये जो सर्वर है, सर्वर ध्यान देना है। अब आपको आ जाना है मेटा 5 में। ओके गाइस, अभी हम मेटा 5 में आ चुके हैं। देखो हमारा जो सिंपल पेज रहेगा मेटा 5 का, ऐसे होम पेज पे हम रहेंगे। ओके, मैं आपको एक काम करता हूँ, अच्छे से जब न्यू दिखेगा वैसा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मेटा 5 दिखता है। ओके गाइस, जब आप फर्स्ट टाइम मेटा 5 डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसा आएगा, आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है और ओपन ए डेमो अकाउंट, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक कर देना है। अब यहाँ पे देखो आपको कनेक्ट करने को बोल रहा है, यहाँ पे देखो कनेक्ट करने को बोल रहा है, हम किस ब्रोकर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आप बैक भी कर दो, तो आपको बैक कर दोगे ना, देखो
यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। हमें क्या करना है ना, एक बार यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, गेट स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं गाइस, और उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे गाइस आपको सर्च करना है ना, एक्सनेस सर्च करना है। देखो गाइस हमने एक्सनेस सर्च किया, आपको बहुत सारे एक्सनेस दिखेंगे, आपको किसी पे क्लिक नहीं करना है। नीचे जो है ना गाइस एक्सनेस टेक्नोलॉजीज LTD, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको जो आपने लॉगिन आईडी कॉपी किया था आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखो लॉगिन आईडी हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको जो सर्वर सिलेक्ट करने को बोला था, हमारा सर्वर क्या था, इस पर आप क्लिक करोगे। जो यहाँ पे है ना सर्वर पे, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप क्लिक करोगे सर्वर पे, तो हमारा क्या था MT5 रियल 17। तो ये था ना गाइस, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रियल, एक सेकंड नीचे आपको 17 था ना गाइस, MT5 रियल 17, हाँ ये है गाइस ऊपर वाला MT5 रियल 17, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे जो पासवर्ड दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पे पासवर्ड, ये वही पासवर्ड डालना जब आप अकाउंट जो बना रहे थे, जो फर्स्ट अकाउंट बना रहे थे एक्सनेस का नहीं, जो हम सेकंड अकाउंट, ये वाला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक्सनेस में। यहाँ से जो गाइस हम प्लस करके अकाउंट बनाए थे, यहाँ पे जो प्लस करके अकाउंट हम बनाए थे, इसमें जो हमने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड अब वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, मैंने आपको बताया था। इसीलिए मैंने बोला था सेम पासवर्ड रख लेना, जो एक्सनेस का मेन अकाउंट हो वो भी, और यहाँ वाला जो मेटा 5 से हम कनेक्ट करेंगे वो अकाउंट भी सेम पासवर्ड रखोगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़ ना हो। वही पासवर्ड अब हम वहाँ पर डालने वाले हैं। ओके गाइस, अभी हमने पासवर्ड डाल दिया, अब आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। देखो अभी हो रहा है कनेक्ट, यस। अब देखो हमारा कनेक्ट हो चुका है, देखो कनेक्ट हो चुका है। इसमें हमारा एक भी रुपए नहीं है गाइस, इसीलिए हमारा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक सेकंड पहले इसमें हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते गाइस, इसका थीम हम चेंज कर देते हैं। ओके, अभी हमारा थीम चेंज हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आप आओगे, ट्रेड, ये जो ट्रेड है कॉट्स में आपको सारे पेयर्स दिखेंगे, सारे पेयर्स दिखेंगे। देखो मैं 2 पेयर में ट्रेड करता हूँ, शनिवार रविवार अगर मेरे को ट्रेड करना होता है तो BTC में मैं ट्रेड करता हूँ, बाकी के टाइम मैं बाकी जो डे होते हैं उसको मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। अब गोल्ड के पेयर कौन से गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको सब इसमें से ट्रेड जितने सारे हैं हमको डिलीट कर देना। ओके, अब आपको यहाँ पे जो ये है, ये भी एक सिंगल है, ये डिलीट नहीं होता है गाइस, अभी आगे बाद में करोगे आप डिलीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो वो है गोल्ड का, उस पहले हम वो देख लेते हैं BTC का, BTC USD, ये आप सर्च करोगे, ये BTC का पेयर है, इसमें आप शनिवार रविवार को भी ट्रेड कर सकते हो। देखो ये मार्केट ओपन है, अब आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करोगे, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें जो स्प्रेड, ये जो 2 लाइन दिख रहे हैं ना गाइस, यही स्प्रेड वाली लाइंस हैं, यही वाली। अगर आप बाय करोगे तो यहाँ पे ना बाय होके यहाँ पे बाय होगा, जो ऊपर रेड लाइन दिख रहा है वहाँ पे बाय होगा। तो यहाँ पे आपको पहले ही चार्जेस काट लिया जाता है। अब आपको आगे मैं सारा प्रोसेस बताऊँगा। अब यहाँ पे जो फॉरेक्स गोल्ड का, गोल्ड वाला भी हम ऐड कर लेते हैं। अभी गाइस हम सर्च प्लस पर क्लिक करते हैं, गोल्ड का पेयर है XAUUSD। अब ये गाइस गोल्ड का पेयर है, देखो गोल्ड का, गोल्ड वर्सेस US डॉलर, देखो नीचे लिखा भी है। अब ये देखो हमारा आ चुका है। एक बार हम फिर इसको गाइस हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं, यस अभी ये डिलीट हो जाएगा। अब देखो 2 पेयर्स हैं, इसी दोनों, मैं बोलूँगा ज़्यादा गाइस कंफ्यूज मत होना, केवल 2 पेयर में, 1-2 पेयर में ही ट्रेड करना, उसी में अपने सेटअप बनाना, उसी में आप सब चीज़ें करना। अब गाइस देखो हमारा यहाँ पे सारा काम हो चुका है। अब एक बार हम फिर अगेन एक्सनेस में चलते हैं। अब हम सीखेंगे कैसे पैसे डिपॉजिट करने हैं। ओके गाइस, अभी हम एक्सनेस में आ चुके हैं। अब देखो यहीं पे आपको दिखेगा डिपॉजिट, अब आपको डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डिपॉजिट पर आप क्लिक करोगे, थोड़ा लोड हो रहा है गाइस। देखो यहाँ पे हमारा वेरीफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, देखो अनअवेलेबल दिख रहा है। मैं अपना रियल अकाउंट कनेक्ट कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है गाइस, अभी मैं अपना रियल अकाउंट लॉगिन कर चुका हूँ, जिसमें 47,060 रुपये है गाइस इस वाले हमारे अकाउंट में। इससे पहले भी गाइस मैं वीडियो बना रहा था, मैं क्या ही बोलूँ आपको। अगर हिस्ट्री दिखेगा, ट्रांजेक्शन फंड, हाँ इसमें आपको दिखेगा सारा चीज़ें। सॉरी इसमें नहीं दिख रहा है, ट्रांसफ़र फंड है, सॉरी गाइस एक सेकंड। ट्रांजेक्शन में अगर आपको दिखेगा यहाँ पे, तो मैं देख सकता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसमें हम जाते हैं, क्या इसमें दिखेगा? नहीं, इसमें नहीं दिखेगा।
नीचे विड्रॉल है। अगर हिस्ट्री दिखता ना गाइस, उसमें ऐप में दिख जाता है ये मैनेज योर सेगमेंट। एक सेकंड गाइस, अकाउंट इसमें नहीं दिखेगा गाइस, इसमें नहीं दिख रहा। ऐप में दिख जाता है लेकिन ऐप की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती गाइस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए मैं ब्राउज़र पे कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था, 40 मिनट की वीडियो मेरी करप्ट हो चुकी है। 40 मिनट की वीडियो मुझे अगेन बनाना पड़ रहा है। देखो अभी हम डिपॉजिट करना सीखने वाले हैं। आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। पहले मैंने पैसे डिपॉजिट करके सब चीज़ें करके वीडियो बनाया था, लेकिन गाइस अभी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इसके थ्रू। पहले मैं यूपीआई के क्यूआर के थ्रू किया था, यूपीआई क्यूआर के थ्रू। अब देखो यूपीआई डायरेक्ट, यूपीआई एक्सप्रेस, यूपीआई आईडी। इसमें देखो गाइस मिनिमम आपको $35 डिपॉजिट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम एक सेकंड गाइस। देखो यूपीआई आईडी पे हमारा सिलेक्ट भी हो चुका है। हम एक बार बैक कर लेते हैं गाइस, डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं। ओके हाँ, ये जो ऊपर है ना गाइस, ये हमारे किसी काम के नहीं है। देखो ये सब किसी काम के हमारे नहीं। ये जो पहले थे, ये रिकमेंडेड जो आ रहा है, ये जो बाइनेंस वगैरह से जो हम पैसे डालते थे, इससे डलता था बाइनेंस से। लेकिन अभी गाइस बाइनेंस हो चुका है बैन। इंडिया में बाइनेंस अभी नहीं है, इसलिए ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें यूपीआई के थ्रू ही डालना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा हमारा बाहर चला जाता है, ऐसा नहीं है गाइस। पैसा आपका इंडियन अकाउंट में ही जाता है, इसीलिए ये लीगल हो जाता। अगर डायरेक्ट पैसा हमारा बाहर जाता तो फिर हमको दिक्कत हो सकता था। लेकिन जब आप पैसे डिपॉजिट करोगे, जिसको पैसा जाएगा वो भी एक इंडियन बंदे को ही जाएगा। इससे इंडिया में ही पैसा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो हम जो सबसे कम डिपॉजिट है $35, इसके थ्रू करने वाले। यूपीआई आईडी पे हम क्लिक करेंगे। देखो क्लिक भी हो चुका है। अब देखो 3334 रुपये आपको मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 3334 रुपये डाल देते हैं, इतना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, अब आपको अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस एक सेकंड, मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस पहले मैं यूपीआई क्यूआर कोड से डाल रहा था। अभी गाइस आई थिंक क्यों हो रहा है, यू कैन चेक योर स्टेटस ट्रांजेक्शन टैब फ्यूचर इश्यूज। आई डोंट नो क्यों ये एरर आ रहा है गाइस। एक सेकंड हम क्लिक कर लेते हैं। अभी देखो ये पता नहीं, तो हाँ यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको दिख गया। देखो यहाँ पे हमारा दिख रहा है। देखो ये हमारा जो पहले हमने अकाउंट ओपन किया था 4700 यूपीआई क्यूआर के थ्रू किया था। देखो यूपीआई क्यूआर हमने 4700 रुपये डाले थे। फिर अगेन वीडियो जब मैं बना रहा था यूपीआई आईडी के थ्रू मैंने डाला था 3334 रुपये। देखो अगेन तुरंत हो गया था। फिर उसके बाद हमने गाइस विड्रॉल डाला था, हमारा विड्रॉल भी तुरंत हो गया था। देखो विड्रॉल भी तुरंत ही हो गया था। 3500 रुपये का हमने विड्रॉल डाला था, विड्रॉल भी तुरंत ही हो गया था। देखो डिपॉजिट हमने 11 बज के 10 मिनट पे किया था। उसके बाद थोड़ा कुछ समय बाद 11:30 पे हमने लगभग विड्रॉल डाले थे और 11:34 पे हमारा विड्रॉल भी आ गया था गाइस। यहाँ पे आपको डिटेल में दिख जाएगा। एक सेकंड, डिटेल में आपको सारा चीज़ें दिख जाएगा गाइस। आई थिंक कब हमने डाला था, प्रोसेस बाय एक्सनेस क्रेड। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है गाइस, यहाँ पे दिख रहा है 34 पे हमने डाला था, लगभग 35 पे प्रोसेस बाय एक्सनेस। अब देखो 11:37 पे प्रोसेस हो गया था और 11:51 पे हमारे अकाउंट में पैसे आ भी गए थे गाइस। मैंने देखा था, मैं आपको एंड में दिखा दूंगा सारी चीज़ें, तब आप समझ जाओगे। अब ये आई डोंट नो ये क्यों रिजेक्ट हो गया। आई थिंक हमने आज एक बार डिपॉजिट किया था शायद, इसीलिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिख रहा है गाइस। एक सेकंड हम थोड़ा बैक कर लेते हैं, एक बार अगेन हम ट्राई करते हैं। वही प्रोसेस रहेगा, वहाँ पे आपको गाइस आपका यूपीआई आईडी मांगेगा, आपका यूपीआई आईडी मांगेगा। आप यूपीआई आईडी डालोगे, आपको वहाँ पे एक यूपीआई आईडी के थ्रू पे आपको वो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा। रिक्वेस्ट पे आपको पेमेंट करोगे, रिक्वेस्ट पे आप, फिर आपको यहाँ पे पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। अगेन गाइस एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं आपके लिए। हमें ये किसी काम के नहीं है गाइस। विड्रॉल करते समय ऑनलाइन बैंक हमारे काम में आएगा। विड्रॉल का भी मैं आपको दिखाया था। देखो यही सिलेक्ट हो गया, यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो यूपीआई आईडी यहाँ पे गाइस आता है, हम डाल देते हैं 3500 रुपये। हमें 3500 एग्जाम्पल हम डाल लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कोई चार्जेस कमीशन नहीं लगने वाला गाइस, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ।
अभी देखो गाइस, देखो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। आई थिंक मैंने एक बार विड्रॉल डिपॉजिट कर लिया, आई थिंक गाइस इसीलिए हो रहा है। देखो आपको हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब विड्रॉल वाला मैं आपको एक बार बता देता हूँ विड्रॉल हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बैक कर लेता हूँ, विड्रॉल वाला भी आपको यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन इसी पेज पे आ जाना है, फिर विड्रॉल पे क्लिक कर देना। ओके, विड्रॉल पे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे जाना है। यहाँ पे हम किसी यूपीआई के थ्रू, हमारा विड्रॉल में नहीं है, विड्रॉल में यूपीआई नहीं है, तो हमें जो ऑनलाइन बैंक है ना, इससे हम विड्रॉल ले सकते हैं। और इसमें मिनिमम $15 विड्रॉल हम ले सकते हैं। देखो 1500 रुपये, 1429 रुपये विड्रॉल हम ले सकते हैं INR में। अब यहाँ पे आपको जो भी विड्रॉल लेना है, अब आप यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे 2000 मैंने डाल दिया, कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। ओके, अब यहाँ पे गाइस आपके फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा, OTP जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे। देखो OTP आ चुका है। अभी देखो गाइस हमने OTP डाल दिया है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। 1 सेकंड। अब यहाँ पे देखो आपका बैंक डिटेल आ जाएगा। देखो गाइस ऑलरेडी हमने बैंक डिटेल डाल के रखा है, तो उसी को इसने कैप्चर कर लिया। फिर आप कंफर्म मार दोगे ना गाइस, तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और विद इन गाइस 5 to 10 मिनट में आपका विड्रॉल आ जाएगा। मेरे पास इसका प्रूफ है गाइस। एक बार मैं आपको विड्रॉल भी दिखा देता हूँ, विड्रॉल आपको दिखा दूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ईमेल में मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो 3500 रुपये आए हुए हैं। एक बार टाइमिंग देख लो गाइस, ऊपर टाइमिंग आपको दिख रहा होगा 11:39। 11:39 पे ये ईमेल हमें आ चुका था। देखो 3500 रुपये हमारा डिपॉजिट हो चुका है। और ये डिपॉजिट करने वाले का सेंडर मोबाइल नंबर आप देखोगे 91 से शुरू हो रहा है, यानी पैसा जिसने भेजा है वो इंडिया का बंदा है, यानी इंडिया में ही हमारा पैसा है, बाहर नहीं गया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। फॉरेक्स में गाइस अगर पैसा बाहर जाता है तब दिक्कत होता है, इंडिया में ही एक्सनेस का यही एक फ़ायदा है, डायरेक्ट इंडियन में ही ट्रांजैक्शन होते हैं, बाहर ट्रांजैक्शन नहीं होता है। यही एक फ़ायदा है। मैंने आपको विड्रॉल वाला भी दिखा दिया, और आपको मैं हिस्ट्री में भी आपको दिखा देता हूँ विड्रॉल का। देख सकते हो गाइस, आपको यहाँ पे टाइमिंग भी दिख रहा होगा 11:34 पे हमने मारा था, 11:39 पे हमें विड्रॉल आ चुका था गाइस। 11:39 पे हमें विड्रॉल आ चुका था, पहले ही विड्रॉल आ चुका था। ये प्रोसेस वगैरह बाद में हुआ है, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगता है सिस्टम को प्रोसेस करने में। आपके सामने गाइस सब चीज़ें आप देख सकते हो। चलो ये चीज़ें आपको ऑलमोस्ट आई थिंक क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। अब आ जाते हैं गाइस ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो हो चुका है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो लोग ट्रेड करते हैं गाइस, मेटा 5 से हमारा कनेक्ट हो चुका है। मेटा 5 से कनेक्ट करना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको मेटा 5 में जाना है। अभी हम मेटा 5 में चलते हैं। ओके गाइस, अभी हम मेटा 5 में आ चुके हैं। देखो अभी आज के दिन सैटरडे है, तो सैटरडे संडे को मार्केट बंद होता है, फॉरेक्स मार्केट भी बंद होता है। जैसे ये जो बिटकॉइन के मार्केट है वो चालू रहेगा, तो बिटकॉइन का जो पेयर है BTC USD, ये जो पेयर है ये चालू रहता है। इसमें भी आप चाहो ट्रेड कर सकते हो। देखो अब आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे रहता है, यहाँ पे टाइम फ्रेम रहता है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हो। देखो 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सब चीज़ें हमने मान लो 5 मिनट पे सिलेक्ट, ये जो नीचे दिख रहा है ना गाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखो कंटिन्यू ब्रोकर, आई थिंक टर्मिनल डिसेबल, आई थिंक क्यों बोल रहा है गाइस, आई डोंट नो क्यों बोल रहा है गाइस। ओके सॉरी, ये हमारा इसमें ये वाला अकाउंट है। हम अपना रियल अकाउंट एक बार लॉगिन कर लेते गाइस, हम अपना रियल अकाउंट लॉगिन कर लेते। अभी गाइस हम अपना रियल अकाउंट लॉगिन करने वाले, तो यहाँ से अगेन वही हमें जाना पड़ेगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा। हमें अपना मेटा 5 का सर्वर कॉपी करना पड़ेगा, फिर वहीं पे चलते हैं गाइस, वहीं पे चलते हैं एक्सनेस में। अब यहाँ पे गाइस वही चीज़ है, वही प्रोसेस है। आपको यहाँ पे एक्सनेस सर्च करना पड़ेगा, एक्सनेस सर्च करना पड़ेगा। ओके, फिर नीचे आपको एक्सनेस टेक्नोलॉजीज LTD इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर लॉगिन आईडी डालना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि मेरा सेव है। पासवर्ड डाल दिया। जो हमारा सर्वर था, सर्वर एक बार हम देख लेते हैं, सर्वर क्या था हमारा।
सर्वर था गाइस हमारा 24 था, इसमें हमारा जो सर्वर है 24 है, ये वाला MT5 रियल 24, इस पर क्लिक कर देना है। अब हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं गाइस। ओके, अभी देखो अभी हमारा रियल अकाउंट आ चुका है। देखो 47,060 रुपये इसमें है। अब ये वाला हम अपना डिलीट कर देते हैं, जो हमने वो वाले अकाउंट से कनेक्ट किया था, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। देखो अभी हमारा रियल अकाउंट आ चुका है। अब क्या करना है, कॉट्स में देखो ये रियल अकाउंट आ चुका है गाइस, इसीलिए पेयर्स वगैरह बहुत सारे दिखने लग गए। इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो सुबह में गाइस जो मैं वीडियो बना रहा था, देखो ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा था। डिपॉजिट 3334 रुपये हमने किया था, देखो इसमें आपको हिस्ट्री में दिख जाएगा। फिर हमने एक BTC में ट्रेड लिया था, 69 रुपये हमें लॉस हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में आज के पोजीशन में दिख जाएगा। ये कॉट्स में आप आओगे तो यहाँ पे सारे पेयर्स आपको दिख जाएंगे। जैसा वही मैं पहले बोला था, सारा डिलीट कर दो, जो हमें काम में है बस वही चीज़ें हमें लेना है। फिलहाल हम BTC US, एक सेकंड गाइस, क्या पेयर ये पहले से, हाँ पहले से ये पेयर है, इसीलिए सर्च में नहीं आ रहा है। देखो पहले से है, ये ओपन रहेगा, सैटरडे संडे को ओपन रहेगा। अब यहाँ पे चार्ट पे आप आ जाओगे, यहाँ पे देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय आ गया। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे प्लस माइनस करने का आएगा। देखो इसका जो सबसे कम, पहले हम इधर क्लिक करके आप ऐसे माइनस, यहाँ पे 10 के हिसाब से प्लस होंगे माइनस होंगे, इधर 10 के हिसाब से प्लस होंगे, अब इधर 1 के हिसाब से माइनस होंगे। देखो आप एक माइनस हो गया। अभी फिलहाल हम 10 से माइनस करते हैं। अब यहाँ से एक हम माइनस कर लेते हैं। जो इसका सबसे कम लॉट साइज है 0.1 है, 0.1। आपको 0.1 यहाँ पे प्लस कर लोगे 0.2, ऐसे इतने से ही आपको ट्रेड करना है। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है और BTC में अभी हम हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, 0.1 लॉट से आपके लिए मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ 0.1 लॉट से, ठीक है। अभी देखो मार्केट एक बार हम देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम एक ट्रेड लेने वाले 0, ये जो बाय बटन दिख रहा है ना गाइस आपको, जो ब्लिंक कर रहा है रेड और ब्लू में, बाय बटन पे आप क्लिक करोगे तो इमीडिएट आपका पोजीशन बाय हो जाएगा। देखो अभी हम बाय पे क्लिक करते हैं, आपको पहली बार ऐसा डिस्क्लेमर आएगा, आपको ओके कर देना है। देखो अब हम तुरंत बाय पे क्लिक कर देते हैं। देखो गाइस हमारा बाय भी हो चुका है। देखो अब यहाँ पे देखो ऐसा ब्लू लाइन आ जाएगा, आपको ये ब्लू लाइन पे क्लिक करोगे तो ये SL का भी आ जाएगा। नीचे आपको जो दिख रहा है इधर SL भी आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे देखो SL का भी लाइन आ जाएगा। नीचे यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं 110 रुपये का। देखो और बाकी देखो आ गया गाइस, आपको ऐसा ग्रे टाइप ऐसा एक लाइन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो अच्छे से दिखने लगेगा। इस पर क्लिक करोगे अच्छे से दिखने लगेगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये TP जो दिख रहा है, इस पर टारगेट भी लगा सकते हो ऐसे। तो यहाँ से आप TP पे क्लिक करोगे तो ऊपर जो आपको टारगेट लगाना है, आप ऊपर टारगेट भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे, मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, तुरंत आपका टारगेट भी लग जाएगा। देखो SL हमारा जो है नीचे, इस पे यहाँ पे SL है, जो कि हमारा लॉस होने वाला है 110 रुपये। इसमें गाइस स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ लग जाते हैं। फिर आपको जो नीचे ये दिख रहा है ना ट्रेड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पोजीशन चलेगा। और इस ट्रेड में हमारा मार्जिन कितना यूज़ हुआ है पता है आपको गाइस, 137 रुपये। यहाँ पे देखो मार्जिन वाले में 137 रुपये केवल यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें गाइस हमारा जो लीवरेज है 1:2000 लीवरेज है, इसीलिए हमारा केवल 137 रुपये यूज़ हुआ है। अभी हम गाइस चार्ट में आ जाते हैं। देखो इसमें तो हमारा SL हिट होने वाला है। आपके सिखाने में लगभग हमारा 100 रुपये लॉस ही जाने वाला है गाइस, आपको सिखाने में। पहले भी हमारा लॉस हो चुका था गाइस, पहले भी सिखाने में 70 रुपये लॉस हो गया था, बट वही था कि वो वाला वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इसी तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ऊपर जो आपको लॉट साइज है यहाँ पे आप टैक्स से इस तरीके से भी आप घटा बढ़ा सकते हो, जैसे 0.01, 0.01, 0.2, 0.10 कर दो, 1 कर दोगे, 0.1 है ना गाइस, ये 0 हटा के 1 कर दोगे तो ये एक पूरा 10 लॉट हो जाएगा, 10 लॉट, पूरा 10 लॉट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपका रिस्क हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी वैसे होगा। तो हम फिलहाल गाइस 0.01 लॉट हमारा रहने वाला। इसी से मैं आपको एडवाइस करूंगा, स्टार्टिंग में ट्रेड करो, या फिर 0.2, 0. मैक्स टू मैक्स 0.5 से ही ट्रेड करना। इससे ज़्यादा स्टार्टिंग में आप मत करना, क्योंकि उसमें रिस्क भी बढ़ जाएगा। देखो 0.1 लॉट से हमने ट्रेड किया है, तो इतना छोटे से स्टॉप लॉस में 110 रुपये हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। अभी देखो गाइस हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तुरंत पोजीशन हमारा कट हो जाएगा। अभी देखो हिट नहीं हुआ है,
आई थिंक ओके हिट हो चुका है गाइस हमारा स्टॉप लॉस। देखो हमारा एक्सनेस की तरफ से मैसेज भी आ चुका है। अब आपको ट्रेड में जाना है। देखो हमारा पैसा भी गाइस कम हो चुका है, हमारा पैसा भी कम हो चुका है। अब आपको हिस्ट्री में सारी चीज़ें दिख जाएंगी। देखो 106 रुपये अभी हमारा लॉस हुआ है। हमारा आप फंड देखोगे तो 4653 रुपये अभी है। मैं आपको एक बार एक्सनेस में भी दिखा देता हूँ। ओके गाइस देख सकते हो 4653 रुपये अभी मेरा इस अकाउंट में है, ये वाले अकाउंट में 46। एक चीज़ गाइस इसमें आपको और दिख जाएगा, आप जाओगे ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे, एक सेकंड क्या यहाँ पे दिखेगा, ये तो सारे रिजेक्ट है जो हम विड्रॉल कर रहे थे, वो रिजेक्ट ये मैं सिखाने के लिए आपको कर रहा था। यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री भी दिखती है गाइस, ऐप में दिखता है। अभी मैं ऐप में चला जाऊँगा ना तो ऐप का क्या सीन है गाइस, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन फंड नहीं दिख रहा है। ऐप आप यूज़ करोगे ना एक्सनेस का, उसमें आपको दिख जाएगा। आप एक्सनेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यही चीज़ था गाइस, सारा चीज़ें अब आपको मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। अकाउंट ओपनिंग से लेके फर्स्ट ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। विड्रॉल कैसे करना वो भी मैंने आपको बता दिया है, डिपॉजिट कैसे करना वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। बाकी गाइस आप लोगों को सिखाने में आज के दिन मेरा लगभग 170 रुपये 180 रुपये लॉस हो चुका है, 176 रुपये लॉस हो चुका है। क्या ही कर सकते गाइस। चलो अभी देखो 4653 रुपये हमारा टोटल फंड बचा हुआ है, इसी से हम अब आगे ट्रेड करने वाले हैं। चलो गाइस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके गाइस उम्मीद है इस वीडियो से आपका फॉरेक्स मार्केट के बारे में सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो जैसा मैंने बोला आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।